कन्वर्ट हो जाओ। अब ध्यान क्या हुआ कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है सत्व, रजस और तमस के साथ, अपनी क्वालिटी में तमस किसी को पसंद नहीं आता। जो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे कहिएगा आप तामसिक हो तो आपका सर फोड़ देंगे। उनको कहिए आप सात्विक हो तो अच्छा लगता है कि भाई मेरी प्रवृत्ति सात्विक है, और वो सत्व को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि सत्व के बढ़ाने से उनको कॉन्सेप्ट, विद्याएं, सिद्धियां मिलती हैं और समझ में आती, लेकिन ध्यान उपलब्ध नहीं होता, ट्रुथ की झलक नहीं मिलती। ट्रुथ को जानने के लिए आपको इन गुणों का त्याग करना पड़ता है, और वो सबसे बड़ा त्याग। तो आपने शायद पहले रामचरितमानस पढ़ा होगा किसी ने, पंचवटी में जब लक्ष्मण जी पूछते हैं राम से, कहाँ हूं ध्यान, ज्ञान, विराग और माया, तो वो कहते हैं कहाँ हूं तात मैं परम विरागी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई, मैं उसको परम वैराग्य कहता हूं। कहाँ हूं तात मैं परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। जो सिद्धियों को और बुद्धि के इन तीनों गुणों को तृण के समान जान के छोड़ दे, तिनके के समान। तो जब तक आपके माइंड के वैल्यू सिस्टम में सत्व ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है बना रहेगा, आप उससे अटैच रहो, आपका राग बना रहेगा। तो उसकी वैल्यू को क्या आप छोड़ सकते हो? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आप सात्विक नहीं हो, राजसिक नहीं हो और तामसिक भी नहीं। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करना कैसे करेंगे? गुरु की कृपा ही है, हो सकता है, ऐसे होता नहीं है। लोग यहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लोग बहुत सारे साधक। तो अटैचमेंट जो है आपका एज एन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, आपका अटैचमेंट कहाँ है? सत्व में। सात्विक गुणों का विकास आपकी एक प्रवृत्ति बनी। अगर हम अगर तीनों गुणों के पार जाएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, गिरेंगे नहीं, साइकोलॉजी गिरेंगे तो साइकोलॉजिकल ईगो में बुरी तरह से फंस जाए। अगर इसको हम पार जाएंगे तो हमें दो तरह के अनुभव होते हैं ना। जब ध्यान करेंगे आप तो कई बार आपको लगेगा कि मैं बहुत गहरे गया, और कई बार आपको लगेगा कि मैं तो आसमान में उड़ रहा था, मैं बहुत ऊंचा गया, वेरी हाई, और कई बार लगेगा वेरी डीप। तो दो तरह से, एक बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी शक्ति में आप समा रहे हैं, और कई बार लगेगा कि बड़ी शक्ति आप में समा रही। तो जब आप बुद्धि के गुणों का अतिक्रमण करोगे तो आप समावेशित हो जाओगे। आप जैसे उसको कहते हैं द माउथ ऑफ द शक्ति। शिव जो है हृदय है शक्ति के, हृदय पे सेंटर पर है, और शिव के चारों तरफ शक्ति व्याप्त, उनकी शक्ति। तो जब आप बुद्धि के गुणों का अतिक्रमण करोगे तो आप शक्ति में एंटर करोगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गहन ऊर्जा के क्षेत्र में घुस रहे, एंटर कर रहे हो। आप जैसे प्रवेश कर रहे हो कोई ऐसी जगह है जहां ऊर्जा, अनंत ऊर्जा का स्रोत है, या ऐसी ऊर्जा जैसे आपको ऊर्जावान कर रही है और आवेशित कर रही है, और आप उसमें समावेशित हो। ये इसका एक्सपीरियंस, समावेशित हो।
और जब जैसी जितनी ज्यादा आप समावेशित होते जाओगे तब आपका बुद्धि का जो अटैचमेंट है सात्विक से, राजसिक से, तामसिक से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम सुपीरियर, दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ब्राह्मण महान है, शूद्र ये है, तो ये जो पूरा माइंड का जो कैटेगराइजेशन है जिसमें कि साइकोलॉजिकल ईगो फंसा रहता है, वो ड्रॉप। फिर आपकी श्रद्धा, जब आप किसी को मीट दारू पीते हुए देखोगे, चोरी डकैती करते हुए, तो भी आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा। और आप किसी साधु महात्मा को समाधि में सात्विक गुणों से ओतप्रोत देखोगे, सब बराबर हो जाए। पहली बार आपको दृष्टि मिलेगी कि ये सिर्फ गुणों का खेल है और सब इसमें फंसे हुए हैं, क्या राजा क्या रंग। और यहां पर ध्यान उपलब्ध होता है और इसके बाद समाधि। तो जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे तो ये फॉर्म्स, आकृतियां, और ऐसा लगेगा कि ये चीज पूरी तरह से फैल आपकी चारों तरफ वही व्याप्त है। तो इन सारे जंजाल से हम निकल जाते हैं। इसका ग्लिम्स एक बार भी मिल जाए तो भी जीवन भर की साधना कंप्लीट होता है। आदमी फिर विस्मृत नहीं, इधर उधर नहीं, एक झलक भी आदमी को हमेशा के लिए सही रास्ते पर लगा देती। फिर आदमी फंसता नहीं है इन गुणों के चक्कर। व्यवहारिक तल पे सत्व है, हम कहते हैं भाई सुपीरियर है, लेकिन आध्यात्मिक तल पर जहां तक सत्य की बात आती है तो इन गुणों का अतिक्रमण करना पड़ता है और वैराग्य चाहिए, बहुत बड़ा वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य का ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये वैराग्य संसार के विपरीत दौड़ना नहीं है, ये वैराग्य है कि आपकी वैल्यू सिस्टम से ही जजमेंट क्रिएट होती है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसको आप ज्यादा वैल्यू देते हो। आपने अभी 12:30 बजे इस क्रिया को वैल्यू दी है तो आप सब कुछ छोड़कर आए हो। अगर वैल्यू नहीं दोगे तो डिसीजन में कोई और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, आपका टाइम और एनर्जी वहां डाइवर्ट हो जाए। तो संसार का जो डायरेक्शन है ईश्वर की तरफ या संसार की तरफ, वो हमारे वैल्यू पे डिपेंड करता है। सिद्धियों की क्या वैल्यू है आपके माइंड? मान लीजिए आपको सिद्धि मिल गई कि आप जब चाहे जहां चाहे वहां उपस्थित हो सकते हैं, जितना भी बड़ा अपना साइज आकार बना सकते हैं, जितना छोटा आकार बना सकते हैं, अपने आप को पत्थर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आप को किसी जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जानवर से फिर आदमी बन सकते हैं। जितना धन चाहिए आपकी इच्छा मात्र से आपके पास आ जाएगा, जो कुछ चाहिए यश कीर्ति सब आपके पास आ जाएगी। इन सिद्धियों की क्या वैल्यू है आपके पास? अगर इनकी वैल्यू 0 है, माइनस में है, तभी आप इसका अतिक्रमण कर पाओ, नहीं तो नहीं। तृण सम सिद्धि तीनी गुण इत्यादि, तिनके के समान उसकी वैल्यू हो गई। उतनी ही वैल्यू है जितने रेत के पड़े हुए एक कण में है इन सारी सिद्धियों की और तीनों गुण। जब वैल्यू कम हो जाती है आप ऑटोमेटिक उसके बियॉन्ड चले जाते हो। फिर शक्ति आपको पढ़ाती, शक्ति आपको गोद में ले लेती है और वही पराशक्ति फिर आपको ज्ञान देते हुए, संवारते हुए, सिखाते हुए शिव की तरफ ले जाती है। उसके हृदय पर शिव का वास होता है, जहां अद्वैत का और साइकोलॉजिकल ईगो यहां से डिसॉल्व होना शुरू होता है। तो ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया को रोककर खत्म करके अमृत की तरफ ले जाता है। इसलिए हम इसकी देवता को अमृतेश्वर भैरव